बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी। इनसे पहले हमने एक्सक्रीटरी फंक्शन पढ़ा किडनी का, ठीक है। कि नेफ्रॉन हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीशन में मदद देता है, ठीक है। वो सारा पॉइंट हमने जो है प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया। अब हम आते हैं किसके तरफ, अब हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? हमारे पास बेसिकली क्या है, होमोस्टेसिस of salt in water, in blood, in body fluid is called what? Osmoregulation. So osmoregulation में हमारे पास किस चीज का रेगुलेशन होता है, ठीक है, साल्ट एंड वाटर। ओके, सो किडनी हमारे पास जो है ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है, ठीक है, जो ऑस्मोरेगुलेशन में क्या देते हैं, मदद देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो किडनी है, दे आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, इन ऑस्मोरेगुलेशन। हमारे पास जो किडनी है ये किस चीज में मदद देते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, हमारे पास किडनी, इसलिए हम किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, ऑस्मोरेगुलेशन, बाय रेगुलेटिंग व्हाट इन द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड। ओके, अब हमारे पास जो रेगुलेशन है, ठीक है, किस चीज का, रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन व्हाट, इन ब्लड, ओके, इन बॉडी फ्लूइड। इन दोनों में क्या करते हैं, हमारे पास ब्लड को क्या करते हैं बेटा, मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंटेंट द बॉडी फ्लूइड वेयर एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट देम, ठीक है। तो ये फंक्शन किस चीज का है, किडनी का। हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 और ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 1 में अगर हमारे पास when there is excessive water and body fluid, अगर हमारे पास वाटर ग्रेट पोटेंशियल है, अगर हमारी बॉडी में वाटर क्या है, इसके अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ओके, when there is excessive water in body fluid, ओके, तो हमारे पास किडनी क्या करेगा, किडनी हमारे पास जो है ना फ्रॉम डाइल्यूट, ओके, डाइल्यूट क्या पैदा करेगा, यूरिन। इस कंडीशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है क्या होगा, वाटर जो है हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होता है, कम होता है, सॉल्यूट की मिकदार कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। तो किडनी क्या करेगा, हमारे पास फिल्टर, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, क्या करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जब आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर क्या है, ज्यादा है, किस चीज में, बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे वाटर कंटेंट जो ब्लड में है और बॉडी फ्लूइड में क्या है, मेंटेन रखता है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो है डाइल्यूट यूरिन पैदा करेगा। अब किडनी क्या करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सो फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुल्स इनटू बोमिंग कैप्सूल। तो ग्लोमेरुल्स क्या करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है, 125 मिनट 125 ml 125 ml पर मिनट हमारे पास क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करते हैं, पर मिनट फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो एक प्रेशर से क्या आता है, हमारे पास ब्लड आता है, ठीक है। सो किडनी क्या करेगा, फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ग्लोमेरुल्स या फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमिंग कैप्सूल, ओके, इनटू बोमिंग कैप्सूल। तो अब हमारे पास जो है, ठीक है, लेस वाटर रीएब्सॉर्ब। तो रीएब्सॉर्प्शन किधर होगा, हमारे पास किधर, बेसिकली हमारे पास किधर होता है, पीसीटी और क्या इसमें हमारे पास क्या है, डीसीटी है, ठीक है। सो पीसीटी में हमारे पास क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है। डीसीटी इसमें हमारे पास तो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारे पास कितनी वाटर एब्सॉर्ब, लेस वाटर आर रीएब्सॉर्ब्ड, ओके। एंड वेयर प्रोक्सिमल या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तो हमारे पास जो है कलेक्टिव डक्ट और डिस्टल डीसीटी और कलेक्टिव डक्ट क्या करेगा, ठीक है, हमारे पास दे आर प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन आर प्रोड्यूस, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस, ओके। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, क्योंकि फ्लूइड हमारे पास ज्यादा है, बॉडी फ्लूइड में हमारे पास वाटर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा यूरिन खारिज होगा, वो डाइल्यूट होगा, उसमें सॉल्यूट कम होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है क्या करते हैं, हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड जो है, ठीक है, इसमें जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या है, उसको मेंटेन करते हैं, कौन, किडनी, ठीक है। सो हमने दो कंडीशन पढ़नी है कि हमारे पास अगर वाटर की मिकदार ज्यादा है तो क्या होगा,
हमारे पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होंगे। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मीन दैट कि हमारे पास सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो, ठीक है। सो अब हमारे पास किडनी क्या करेगा, किडनी हमारे पास जो है सबसे आगे ग्लोमेरुलस में, सो ग्लोमेरुलस हमारे पास उधर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, हमारे पास जो है उधर ग्लोमेरुलस में दे जाएगा बोमिन कैप्सूल में, तो हमारे पास क्या करेगा, फिल्टर मोर वाटर, ये वाटर ज्यादा क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और पीसीटी और डीसीटी क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन जो क्या करेगा, लेस करेगा। तो हमारे पास जब कलेक्टेड ग्लिसरीन में डीसीटी और कलेक्टेड में डाइल्यूट यूरिन आर प्रोड्यूस। सेकंड कंडीशन जो है इसके क्या है, उलट है, when there is less water in body fluid, अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड में क्या है, वाटर क्या है, कम है, ठीक है। सो हमारे पास जब यूरिन पैदा होगा किडनी में, ठीक है, तो हमारे पास जब यूरिन पैदा होगा कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, एक आइसोटोनिक होता है जो सेम होता है, ठीक है। सो किडनी क्या करेगा, फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमिन कैप्सूल, तो उधर हमारे पास लेस वाटर जो है क्या करेगा, शाबाश, लेस वाटर इसलिए एब्जॉर्ब हो कि हमारे पास उधर कंसंट्रेशन ऑलरेडी वाटर की क्या है, कम है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है बोमिन कैप्सूल, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, या लेस फिल्ट्रेशन ऑफ क्या होगा, ग्लोमेरुल का काम क्या है, फिल्ट्रेशन है। सो लेस वाटर विल बी फिल्टर इन ग्लोमेरुलस इनटू बोमिन कैप्सूल। और हमारे पास जो बेसिकली रेनल ट्यूब्यूल है, पीसीटी एंड डीसीटी, तो वो पीसीटी क्या करेगा, मोर वाटर आर रीएब्सॉर्ब, ओके। तो हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन आर प्रोड्यूस, तो कौन सी यूरिन प्रोड्यूस होगा, कंसंट्रेटेड। ये सब चीजें कौन बताता है, ये ब्रेन। और ब्रेन में हमारे पास हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस में, ओके, हमारे पास एंड दे आर सेक्रेट इन पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस हार्मोन का नाम है एडीएच, इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ओके। तो इन किडनी को कौन बताता है, क्योंकि ब्लड जो है हमारे पास जो ब्रेन है वो मैसेज देता है किसको, अब हमारे पास जो ब्रेन जब मैसेज देगा किसको देगा, हम कोऑर्डिनेशन रिस्पांस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, या सेकंड ईयर में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो एडीएच जो है हमारे पास क्या है, फिर एडीएच ब्रेन हुक्म करेगा कि हमारे पास आप सीक्रेशन एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये उलट है। अगर हमारे पास यूरिन जो है क्या है, कंसंट्रेटेड, तो एडीएच क्या होगा, हमारे पास ज्यादा खारिज होगा। अगर वाटर क्या है, ज्यादा है, एडीएच सीक्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो इन सब चीज को कौन कंट्रोल करते हैं, हार्मोन, और उस हार्मोन का क्या नाम है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इन प्रोसेस को या किडनी को ऑस्मोरेगुलेशन जो फंक्शन है, ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ओके। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह किडनी स्टोन्स, ओके। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है किडनी स्टोन्स, ओके, या डिसऑर्डर ऑफ किडनी। हमने ऑस्मोरेगुलेशन बताया कि हमारे पास किडनी ऑस्मोरेगुलेशन करता है, ठीक है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर हमारे पास वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन होगा, अगर हमारे पास लेस वाटर है तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है क्या होता है, किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन करता है। लेकिन अगर इसमें डिसऑर्डर आ जाए, ठीक है, अगर ये प्रॉपर तरीके से ऑस्मोरेगुलेशन नहीं करता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या वाटर की कमी आ जाए, तो हमारे पास डिसऑर्डर आता है। तो डिसऑर्डर ये है कि हमारे पास किडनी सी काम नहीं करता। तो किडनी क्या चीज बनाते हैं, हमारे पास जो स्टोन्स बनाते हैं, ठीक है, अब डिफिनीशन में हम करेंगे, ठीक है। सो किडनी स्टोन को हम नेप्रोलिथियासिस भी कहते हैं, नेप्रो मीन किडनी एंड लिथियासिस मीन स्टोन्स, ओके। किडनी स्टोन फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन किस तरह है, व्हेन यूरिन हमारे पास बिकम कंसंट्रेटेड क्रिस्टल्स, उसमें हमारे पास जो यूरिन है ये क्या हो जाए, हाइपरटोनिक, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेटेड क्रिस्टल हो जाए, इसमें हमारे पास सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो जाए या सॉल्ट है, ठीक है। अब द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर फॉर्म, ओके, ये सॉल्ट्स क्या हो जाए हमारे पास जो है, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट द मेजर सोर्स ऑफ किडनी स्टोन, ओके, 70% जो हमारे पास क्या है वो कैल्शियम है, ठीक है। हमारे पास कंडीशन इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब ये है कि हमारे पास जो है अगर हम इस तरह खुराक खाएं जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, इनटेक ऑफ कैल्शियम, हाइपर मीन ज्यादा, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम, ठीक है, हमारे पास अमाउंट ऑफ कैल्शियम बॉडी में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए नॉर्मल लेवल से, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टोन्स में कैल्शियम ऑक्सलेट ये भी है, हमारे पास स्टोन्स बनाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, एमोनिया फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ओके। तो हमारे पास when urine become concentrated crystal of, okay, and such large crystal cannot pass in urine and form hard deposit, क्या बनाते हैं हमारे पास, अगर ये किडनी है, ठीक है, ये हमारे पास रेनल पेलोस है, इसमें हमारे पास इस तरीके से क्या चीज बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन्स।
पहले हमारे पास क्या बन जाता है, सिलिका, जिसको आप रेत कहते हो, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, हॉट डिपॉजिट, लार्ज क्रिस्टल कैन नॉट पास इन यूरिन एंड फॉर्म हॉट डिपॉजिट्स, ठीक है। हॉट डिपॉजिट बनाते हैं इस तरह रेनल प्रोसेस में, इसको क्या कहते हैं, इसको किडनी स्टोन्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स। हमारे पास हम क्या करते हैं, हम इसके बेटा क्या करते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं कि हमारे पास जो है किडनी स्टोन जो है हमारे पास यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाए, हाइपरटोनिक हो जाए, ठीक है। और हमारे पास जो है क्या बने, पहले सिलिका बनाते हैं और फिर लार्ज हार्ड डिपॉजिट चीज बनाते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स, ओके। अदर ऑर्गन हमारे पास और भी होता है, ठीक है। मोस्ट स्टार्ट फ्रॉम किडनी, यूरेटर में भी होता है, यूरेटर से ब्लडर में भी होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो हमारे पास क्या किडनी स्टोन है, काजेस। अब हमारे पास किडनी स्टोन मेजर काजेस क्या है, ठीक है। नॉर्मली अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, या हार्ट मसला है, ठीक है, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेजर काजेस है और काजेस भी ज्यादा है, ठीक है, रिस्क फैक्टर और भी ज्यादा है, ठीक है, अगर हम वो बताएं। लेकिन हमारे पास सबसे ज्यादा जो मेजर काज है वो हम बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। 60 या 50 बंदा, ठीक है, इसका एज ज्यादा हो जाए तो उसको भी ये स्टोन्स जो है, क्योंकि उसका जो है सर्कुलेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और बार बार यूरिन जाता है। आप लोगों ने बूढ़े फॉर एग्जांपल आपने ओल्ड पीपल देखे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वो बार बार यूरिन के लिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके जो है ना, ठीक है, फिल्ट्रेशन सीधी तरह से नहीं होता, तो उनको चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। डाइट, जब हम इस तरह खुराक का, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम जो होता है कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल हमारे पास स्पिनच है, ठीक है, पालक जिसको आप कहते हो, ठीक है, हमारे पास एलमंड में भी है, ठीक है, हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ चीजों में क्या है हमारे पास जो है बेसिकली अगर हम बताएं, ठीक है, कि हमारे पास जो ज्यादातर कैल्शियम है ये किस चीज में होता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल। और सबसे ज्यादा जो है हमारे पास किस चीज में, स्पिनच में, हमारे पास व्हीट में भी होता है, ठीक है, और जो है रिबॉब नट्स है, ठीक है, वगैरह, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास जो है अगर आप ज्यादा खाते हो, या मिल्क में भी कैल्शियम ज्यादा है, अगर आप ज्यादा मकदार में बार बार मिल्क पीते हो, ठीक है, तो ओके, तो इस वजह से भी हमारे पास स्टोन्स बन जाते हैं। साल्ट्स हैं, हमें मुख्तलिफ साल्ट्स होते हैं, ठीक है, विटामिन सी एंड डी की वजह से भी हमारे पास ये स्टोन्स बन जाते हैं। रिकरिंग, ओके, रिकरिंग यूटीआई, यूटीआई मीन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार, रिकरिंग मतलब बार बार, यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और क्या है, लेस इनटेक ऑफ वाटर, या वाटर, अगर हम जो है रोजाना जो है, ठीक है, अगर हम कम से कम जो है हमें जो है रोजाना 6 गिलास पीना चाहिए, ठीक है, तो हम नहीं पीते, ठीक है, कम से कम, ठीक है, तो हमें कम से कम जो है 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक हमें जो है डेली पानी पीना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा कम पानी पीते हैं, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन, अगर बंदा है वो शराब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शराब बहुत पीते हैं, इसलिए ठीक है, इस्लाम ने शराब को हराम किया, ठीक है, लेकिन शराब अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर इसका कंजम्पशन ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स, इसकी अलामतें क्या है, ठीक है, सिम्टम्स जो है वो क्या क्या होंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास जो है द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड्स सेवियर पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन। अब हमारे पास बहुत ज्यादा सख्त दर्द होता है, अल्लाह इससे आप लोगों को बचाए, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा सख्त दर्द होता है किस चीज में, ठीक है, सेवियर पेन इन किडनीज और इन लोअर एब्डोमेन, ठीक है, हमारे पास इधर होते हैं किडनी ना, ठीक है, सो बेसिकली सेवियर पेन इन किडनी एंड लोअर एब्डोमेन, ओके। तो हमारे पास इन और ये सारी रीजन में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, खासकर ये लोअर एब्डोमेन नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा सख्त दर्द होता है, क्योंकि किडनी इधर मौजूद है, ठीक है। वोमिटिंग एंड नासिया, नासिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, इसके साथ क्लियरेंस भी होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आप यूरिन के लिए जाएंगे। फाउल स्मेलिंग यूरिन, आप जो है, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा खराब जो स्मेल आता है, वैसे यूरिन का स्मेल खराब, लेकिन फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है, यूरिन का, व्हेन यू हैव किडनी स्टोन्स, ओके। यूरिन विद ब्लड फर्स्ट, ओके, हमारे पास बात इस तरह कंडीशन भी आते हैं कि हमारे पास इससे जो है यूरिन में ब्लड भी आता है, ठीक है, फर्स्ट पेन, ओके, पेन इन यूरिनेशन, जब आप जो है यूरिन के लिए जाते हो तो बहुत ज्यादा सख्त दर्द करता है। हमारे पास पिंक रेड और ब्राउन यूरिन, अगर हमारे पास इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो इसमें क्या होगा, फीवर होगा, ऑलरेडी बुखार होगा इन्फेक्शन में, चिल्स होगा बहुत ज्यादा, आपको क्या होगा, सर्दी रहेगा, एफएन इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, ओके। तो ये हमारे पास क्या थे, सिम्टम्स थे, ठीक है, तो इन सिम्टम अगर मौजूद है इसमें, सो यू हैव अ किडनी स्टोन, ओके। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, अब हम आते हैं किसकी तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ। अब किडनी स्टोन्स ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठीक है, एक्सेसिव वाटर इंटेक। About 90% of all kidney stone can pass through urinary system by drinking plenty of water, okay। हम ज्यादा वाटर पिए, ठीक है। दूसरा ये है
कि हम क्या करें, हम अपना क्या करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम इस तरह डाइट का जिसमें सॉल्ट कम हो, ठीक है, हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कम करें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ें बैलेंस डाइट करना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारे पास जो है क्या होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। जब हमारे पास जो किडनी स्टोन के मकदार कितना हो, वो 4 mm या 5 mm से कम हो, उसकी साइज कितना हो, 4 मिलीमीटर, ठीक है। सो नॉन सर्जिकल जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो क्या है, हमारे पास लिथोट्रिप्सी। लिथो मींस स्टोन्स, ट्रिप्सी मीन ब्रेकिंग, ओके, या हमारे पास रबिंग और फ्रिक्शन, किसी चीज को तोड़ देना, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी हमारे पास जो टेक्निक्स है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, हमारे पास 1980s में विल्सन डिक्सन, ठीक है, डॉक्टर है, मेडिकल, ठीक है, साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है नॉन सर्जिकल ये ट्रीटमेंट है लिथोट्रिप्सी, ओके। इसमें हमारे पास क्या है, ये नॉन सर्जिकल रिमूवल आपकी, ओके, नॉन सर्जिकल टेक्निक है जिसके जरिए हम किडनी स्टोन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है, ओके, द मोस्ट कॉमन टेक्निक जो हमारे पास क्या है, ES वेल एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। हमारे पास द मोस्ट कॉमन, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन क्या है, टेक्निक्स है, ठीक है। ये टेक्निक हमारे पास अगर स्टोन प्रेजेंट है गाल में या यूरेटर में, ठीक है, और ब्लैडर में, किडनी में, हम इसको आसानी से क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए हम द स्टोन्स आर इनसाइड ऑफ किडनी इज बॉम्बार्ड विद व्हाट, हाईली कंसंट्रेटेड व्हाट, एक्स-रेज, ओके। हमारे पास जो इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बॉम्बार्ड ऑन द स्टोन इन द यूरिनरी सिस्टम, ओके। हमारे पास जो है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या है, द स्टोन ऑफ इनसाइड ऑफ किडनी इज बॉम्बार्ड विद हाईली कंसंट्रेटेड एक्स-रेज or ultrasound waves generated by what, a machine called lithotripter, okay. So basically हमारे पास जो है फिर क्या होता है, ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसके क्या होता है, waves hit the dense stones and break them, stone becomes sand like and are passed in urine, या हमारे पास कौन सी पाउडर बनाते हैं, and powder and observe and monitor, वो मॉनिटर लगाया हुआ होता है, ठीक है। the shock wave, okay, break the stone, shock wave जो हमारे पास हाई वेव्स है, ठीक है, तो ये साउंड वेव्स वो क्या करता है, ब्रेक करता है। हमारे पास स्टोन्स की जो है ना वो साइज कितना हो, 4 mm, 4 मिलीमीटर हो, 5 mm से कम हो, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, एंटीनी पीसेस आर इनटू सैंड व्हिच आर पास आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन, फिर यूरिन में वो क्या होता है, वो निकलते हैं, ठीक है, वो यूरिन में क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मशीन होता है लिथोट्रिप्टर, उसको मॉनिटर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब हमारे पास सर्जिकल, अगर हमारे पास ये नहीं होता, ठीक है, इनसे जो 4 mm से हमारे पास साइज ज्यादा, हम फिर क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट, इन्फेक्टेड जगह को हम ओपन करेंगे और इनसे हम स्टोन निकालेंगे, ठीक है। तो किडनी स्टोन के लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हमारे पास हम एक्सरे के जरिए मालूम कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाए तो फिर हम अगर 4 mm से कम है तो हम लिथोट्रिप्सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास उनसे 4 mm से साइज ज्यादा है तो हम उस जगह को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है, और स्टोन्स को निकालेंगे। सो दिस इज द टॉपिक एंड ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।